नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और दरभंगा में जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है, हम जनता के भ्रम को दूर करने के लिए हम संबंधित नेता या फिर संबंधित व्यक्ति के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भी दरभंगा में 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के संभावित उम्मीदवारों के नब्ज टटोले जा रहे हैं, वहीं जनता की भी दिल और जनता का जो विचार है उसको भी टटोलने का प्रयास राजनीतिक स्तर पर जारी है। सत्ता के गलियारों में 2019 के संभावित उम्मीदवार के नाम अगर चर्चा करें तो हमें एनडीए का हमने दिखाया है, लेकिन अब हम महागठबंधन की बात करें। हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जनता के दिलों में वो हैं और जनता उन्हें देखना चाहती है। लेकिन एक जो बात आ रही है, अब अपने 2014 के चुनाव में और कई जगह आपने देखा था कि जनता आपको किस तरह चाह रही है, थोड़ी सी त्रुटि है, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तो चुनाव नहीं लड़ने की तैयारी अभी नहीं कर रहे हम लोग कभी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा आपने तेजस्वी जी का कई दौरा हुआ है फ्लैट में, उसके बाद फिर मुसल सम्मेलन हुआ है और वो ऐसे भी आए हैं। और अब एक बड़ी रैली हम लोग 28 अप्रैल को कर रहे हैं, जो सही माने में जो अभी बिहार में जितनी भी उनकी रैलियां हुई हैं, हम लोगों का प्रयास होगा कि दरभंगा में सबसे बड़ी रैली हो। तो अभी तो पार्टी को नीचे से ऊपर तक हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं और साथ ही अभी बूथ कमेटी बन रही है। अभी तो इलेक्शन में 1 साल है और इसलिए जितना पार्टी मजबूत रहेगी उतना पार्टी का फायदा होगा, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपको याद होगा जब हम गुजर रहे थे, आपके साथ जा रहे थे, तो एक गीत भी आपने गाया था और आपने कहा भी था कीर्ति आज़ाद पर। लेकिन अभी कीर्तिजा आज़ाद दोनों के लिए संकट में है, भारतीय जनता पार्टी के लिए और कहें तो महागठबंधन के लिए, क्योंकि वो अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। क्या आपको इस बात की सोचना है कि क्या गोटी घाटा नहीं है? अब उनकी कुछ शिकायतें हैं बीजेपी से। वो तो यहाँ से 3 मरतबा बीजेपी के ही लोकसभा के मेंबर हुए हैं। अब नाराज़गी है, वो किस लेवल पर है वही जानते होंगे। और मेरी कोई विस्तार में उनसे बातचीत हुई नहीं, तो उनके मन में क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन परिस्थिति क्या बनती है, वो कहाँ रहते हैं, अभी तो उनका कोई स्पष्ट फैसला भी नहीं है। उनकी बेगम साहिबा अलबत्ता उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो अब लोगों के मन में है, इंडिकेटर जाता है इस तरफ कि वो भी कांग्रेस में जा सकते हैं। तो अभी मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग 2019 में चुनाव हो या 2018 के नवंबर दिसंबर में हो, हम गांव से लेकर शहर तक, बूथ से लेकर पंचायत तक हम लोग अपने कार्यकर्ता को एक्टिव कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के काम पर ध्यान है अभी। और उसमें कोई ये नहीं है हमारा कि लोकसभा में हमारे 6 असेंबली सेगमेंट है तो हम उसी तक सोचते हैं, नहीं। हमारा काम कुशेश्वर स्थान, पूर्वी पश्चिमी में भी बड़े पैमाने पर है। बाहरी का वो एरिया जो हमारे में नहीं है, हमारे लोकसभा में, उस पर भी काम हो रहा है। हया घाट जो बिल्कुल नहीं है हमारे इलाके में, वहाँ भी काम कर रहे हैं। बिरौल के इलाके में भी कर रहे हैं और इधर केवटी और सिंहवाड़ा और जाले में भी हमारा काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो अभी हम कहीं भी उम्मीदवार की हैसियत से काम नहीं कर रहे। अभी तो एक वर्कर की हैसियत से, पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, एक्स एमपी की हैसियत से हम लोग काम में लगे हुए हैं। इलेक्शन कौन लड़ता है नहीं लड़ता है वो तो बहुत आखिरी की बात है। बाढ़ के समय जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो निलंबित सांसद है, वो नहीं आए थे तो चर्चा हुई थी और लापता सांसद का लगा, तो आपने पक्ष लिया था। आपने कहा था कि वो उनकी पारिवारिक समस्या इस वजह से नहीं हो पाए। क्या उस पक्ष को अभी इस नहीं, आपको मैं कभी कोई झूठ बात बोलता नहीं। इस वक्त उनकी जो अहलिया हैं, उनकी जो बेगम
पत्नी हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, अब भी ख़राब है, और उसके लिए सिंपैथी है, हमारी बहन की तरह है वो। और वो अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था, और मुझे कीर्ति जी ने नहीं बताया, बल्कि मुझे किसी और ने बताया, उसको मैंने शेयर किया था। वो बीमार थी और अभी भी बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। तो जहाँ का सवाल पैदा होता है कि अब वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकली, वो मुझे जानकारी नहीं। दरभंगा की जनता में इस बात की चर्चा जो सुगबुगाहट है, कुछ लोगों को आक्रोश भी है, कुछ लोग इसमें एक अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, और जैसा कि विश्लेषण भी कुछ लोग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने तरीके से कर रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कीर्ति झा अगर दरभंगा के लिए अपना दावा करते हैं, तो उस समय जनता के हित में आता है पार्टी लाइन में? नहीं, देखिए ऐसा है कि टिकट का फैसला तो हमारी पार्टी का लालू जी और तेजस्वी जी करेंगे, और जो हाईएस्ट कमेटी है बिहार की, जो कोर कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ। अभी वहाँ पर उम्मीदवार को लेकर के या गठबंधन में कौन सी सीट किसको जाएगी, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, और ये चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल अपना कांग्रेस काम कर रही है, तैयारी कर रही है, हम लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम कर रही है। तो अभी तो वो नंबर 1 कीर्ति झा जी कांग्रेस में है भी नहीं, पहले वो आएंगे, उसके पार्टी की तरफ से जो तजवीज़ आएगी उसको हमारी पार्टी देखेगी। अब फिर देखिए, हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे अगला, उसमें जो हम लोगों की जो स्ट्रेटजी होगी, हमारा जो टारगेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा का सीट हम बिहार से जीतें, जो कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा कुछ कोताही जरूर रह गई थी, ताकि हम दिल्ली में एक सेकुलर और सोशल जस्टिस की सरकार बना सकें। तो उसका प्रयास ज़्यादा रहेगा, और कैंडिडेट और उम्मीदवारी कौन होगा ये तो पार्टी फैसला करती है, और जब गठबंधन होगा तो सब मिलजुल कर फैसला करेंगे। तो हम बता दें, कीर्ति झा आजाद संकट है दोनों दल के लिए, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और बूथ स्तरीय कमेटी बना करके तैयारी कर रहे हैं, और जनता का विश्वास भी है, और लगातार विगत कई वर्षों से जनता की सेवा में रहें, चाहे वो MP रहे हो या ना रहे।